Good morning, children. Today we are going to start chapter 9, that is keeping the environment clean. इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में और किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, वेस्ट क्या है और वेस्ट को किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी हम जानेंगे। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, यानी कि आसपास या फिर जो परिस्थितियाँ जहाँ पे कोई भी पर्सन, एनिमल या फिर प्लांट रहते हैं या फिर फंक्शन करते हैं, और जो कुछ भी या फिर सारा कुछ हमारे सराउंडिंग में है या और इफ़ेक्ट करता है हमें, उसे कहा जाता है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और सारे लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर अपनी सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीने के लिए। एयर, वाटर एंड सनलाइट क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, पर इनकी ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स के द्वारा, यानी कि लिविंग थिंग्स को एयर, वाटर एंड सनलाइट की ज़रूरत होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स को ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जीने के लिए। और एक क्लीन और एक हेल्दी इन्वायरमेंट डिपेंड करती है लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स की। क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट की जो ज़रूरत है आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंट, तो इंसानों के लालच की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में प्रभाव पड़ रहा है, और जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट में भी बहुत ज़्यादा डैमेज इफ़ेक्ट हो रहा है। हम सारे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, ताकि हमारे जो आने वाले जनरेशन्स के हैं या आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो भी अर्थ की है उनका भी यूज़ कर सके या फिर इंजॉय कर सके। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में। सारे मटेरियल्स जो आखिर में जाके वेस्ट हो जाते हैं, सारे मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं वो आखिर में जाके वेस्ट में कन्वर्टेड हो जाते हैं, चाहे वो टॉयज़ हो जिसके साथ हम खेलते हों, बुक्स एंड मैगजीन्स जो हम पढ़ते हैं, या फिर जो खाना हम खाते हैं, या फिर क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, या फिर जो भी टीवी, रेडियोज़ जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीज़ें आखिर में जाके वेस्ट हो जाती हैं, वेस्ट में कन्वर्टेड हो जाती हैं। वेस्ट डिवाइडेड है सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस फॉर्म में, और सॉलिड फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के रूप में। हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सॉलिड वेस्ट, कोई भी वेस्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और जिनकी ज़रूरत होती है कि उनको अलग किया जाए या उनको वेस्ट के रूप में अलग किया जाए, उन्हें कहा जाता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कुछ गार्बेज हो सकते हैं, और सॉलिड वेस्ट जो हम बनाते हैं अपने घरों में, ऑफिसेज़ में, मार्केट्स में, प्लेग्राउंड्स में, इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स में और कई और जगहों में, ये इंक्लूड करते हैं ओल्ड कार टायर्स जो होते हैं, पुराने कार के टायर्स होते हैं, ओल्ड बुक्स, न्यूज़पेपर, पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ब्रोकन फर्नीचर यानी कि टूटे हुए फर्नीचर, ये सारे सॉलिड वेस्ट होते हैं। अब हम जानेंगे लिक्विड वेस्ट के बारे में। तो कोई सा भी वेस्ट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और जिन्हें अलग करने की ज़रूरत होती है, और जो लिक्विड वेस्ट होती है उन्हें अलग करने की ज़रूरत होती है, उन्हें कहा जाता है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट इंक्लूड करते हैं वाटर, जो कि जिसका इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग पर्पस के लिए, क्लीनिंग के लिए, या फिर बाथिंग एट होम। डिटर्जेंट्स का भी इस्तेमाल होता है, ऑयल्स का भी होता है फॉर फूड प्रोडक्शन। तो ये सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो ये सारे लिक्विड वेस्ट होते हैं। गैसियस वेस्ट स्मोक, डस्ट और जो हार्मफुल गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसियस वेस्ट होते हैं। और डिपेंडिंग उनके कॉम्पोजिशन, यानी कि जिस हिसाब से बने हुए हैं वेस्ट मटेरियल, उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के रूप में।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर में क्या जाना? आज हमने सबसे पहले जाना इन्वायरमेंट का मतलब, यानी कि हमारे आसपास या फिर जो भी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे कोई भी इंसान, एनिमल या फिर प्लांट रहते हैं या फिर फंक्शन करते हैं, उन्हें इन्वायरमेंट बोला जाता है। और एवरीथिंग यानी कि सारी चीज़ें जो भी सराउंडिंग में हैं हमारे, यानी कि हमारे आसपास में हैं और हमें अफेक्ट करते हैं, उन्हें इन्वायरमेंट कहा जाता है। इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, और सारे लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर अपनी सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीने के लिए। एयर, वाटर एंड सनलाइट ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है, पर इनका या फिर इनका ज़रूरत होता है इंसानों के द्वारा अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीने के लिए। इनफैक्ट प्लांट्स की भी इसकी ज़रूरत होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एनवायरनमेंट में हमने जाना कि इंसानों की लालच की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में भी डैमेज इफ़ेक्ट आ रहे हैं। फिर हमने जाना टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में। तो हमने जाना कि जो सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो आखिर में जाके वेस्ट में कन्वर्टेड हो जाते हैं, चाहे वो टॉयज़ हो, बुक्स हो या फिर टीवीज़ हो, रेडियोज़ हो, वो सारी चीज़ें आखिर में जाके वेस्ट में कन्वर्टेड हो जाते हैं। वेस्ट होते हैं सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में, गैसियस फॉर्म के रूप में। सॉलिड फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के रूप में, यानी कि सॉलिड वेस्ट फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं दो प्रकार से। सबसे पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और सेकंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सबसे पहले हमने जाना सॉलिड वेस्ट के बारे में। कोई सा भी वेस्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और जिसकी ज़रूरत होती है कि सॉलिड वेस्ट को हम अलग करें, उन्हें कहा जाता है सॉलिड वेस्ट। इनके एग्जांपल्स हैं पुराने कार के टायर्स, न्यूज़पेपर, पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेस या फिर टूटे हुए फर्नीचर, ये सारे सॉलिड वेस्ट होते हैं। लिक्विड वेस्ट, कोई सा भी वेस्ट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और जिनकी ज़रूरत होती है कि उन लिक्विड वेस्ट को अलग करें, उन्हें कहा जाता है लिक्विड वेस्ट। और लिक्विड वेस्ट के एग्जांपल्स हैं जो कि पानी का इस्तेमाल जो हम यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, और जो लिक्विड वेस्ट जो रिलीज़ होता है हॉस्पिटल्स के द्वारा, उन सारी चीज़ों को लिक्विड वेस्ट में ही कंसिडर करेंगे। गैशियस वेस्ट, जो स्मोक, डस्ट और हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैशियस वेस्ट होते हैं। और वेस्ट फर्दर किस मटेरियल से बने हैं, उनकी जो कॉम्पोजिशन है या किन चीज़ों से बने हैं वेस्ट, उनको वेस्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के रूप में। सो स्टूडेंट्स, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.